अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब ये हफ्ते का दिन है, तो मैं घर के और किचन के सारे काम फारग करने के बाद, सफाई सुथराई के बाद, डस्टिंग के बाद अब अपने घर की हालत ठीक कर रही हूँ। जगह पे चीज़ें, कुशन, तकिए, हर चीज़ जगह पे की, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे तो जब घर पे होते हैं ना तो मज़ीद हर चीज़ को बखेर देते हैं। तो खैर शाम के टाइम पे मैंने जनाब बिरयानी की, बिरयानी की। और ये मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो चावल दे के गई है, उसने देग बनवाई हुई थी। माँ बेटी मिलने आए, अच्छा टाइम गुजरा गपशप में। और चावल देने आई थी और ख़ुद आ गई थी कि चले मुलाकात भी हो जाएगी इसी बहाने और मैं चावल भी दे आऊँगी। तो बल्कि ये चावल मेरे थोड़े, मैं ख़ुद बिरयानी बनाने की तैयारी में थी, चावल मैं भिगो चुकी थी जब तक। तो जब वो आई है तो फिर मैंने चावल भीगे हुए छोड़ दिए, मसाला वगैरह उधर ही छोड़ दिया, उनको ज़रा टाइम दिया। उस सारे चक्कर में ना चावल थोड़े ज़्यादा भीगे रह गए, लेकिन थोड़े से टूट गए थे, लेकिन टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था। और बेटी को चूँकि पसंद है मेरे हाथ की, और जब वो आती है और उसने वापस जाना होता है तो वो कुछ ना कुछ पकवा के मुझसे ले जाती है। और ख़ास तौर से पहला ऑप्शन उसका बिरयानी का होता है। ये मैंने देचका भर के बनाया था और सारी तकरीबन उसी को, जो रात को हमने खाई है, बाकी मैंने सारी डब्बे में डाल के ना उसको साथ भेज दी। तो काफ़ी सारे माशाल्लाह मैंने बनाई थी। ये काफ़ी बड़ा देचका है ये ना भर के। और बस दोपहर में मैंने इतनी रखी थी कि चलें लड़कों ने अगर खानी हुई तो। वो मैंने उसका डब्बा ना रात में बना के फ्रीज़ कर दिया था, ताकि चावल ठंडे अच्छी तरह से जम जाए ना, तो जाते हुए रास्ते में ख़राब ना हो। वैसे बस में फ्रिज होता है तो वो उसमें भी रखवा देती है। तो बच्चियाँ घर से जाती हैं ना तो सारी कुछ ना कुछ बना के ले आती हैं, और कुछ दिन वो घर का खाना एंजॉय करती हैं। सारी फ्रिज वहाँ पे है उनके पास। तो जनाब ये है संडे मॉर्निंग, तो मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे फ्रेंच टोस्ट। तो 4 अंडे और उसी हिसाब से मैंने दूध डाला, और एक तो उसके हिसाब से 1 टीस्पून में चीनी डालती हूँ, और उनको बहुत अच्छे से बीट करके चीनी तक अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो जनाब मेरी कोशिश होती है कि एक अंडे से मैं 2 या 3 टोस्ट जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना लूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक अंडे से एक बनाओ, लेकिन मैं जो है ना डंडी मार जाती हूँ, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना एक अंडे से 3 टोस्ट बना लूँ, या 2 तो ज़रूर ही बनाऊँ। तो फिर खैर उसमें कुछ दूध डालती हूँ और चीनी और वनीला एसेंस कभी कभी डाल देती हूँ। वैसे मेरे बच्चों को ना इसमें वनीला एसेंस का टेस्ट नहीं पसंद आता, वो बिल्कुल सिंपल पसंद करते हैं। एक दफ़ा दालचीनी भी डाल के देखा था, वो भी उनको पसंद नहीं आया। बस वो सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। बेटी जो है वो क्रिस्पी खाती है, बेटा है वो थोड़े सॉफ्ट वाले खाता है। सबके लिए उनकी पसंद के बना के तो फिर मैंने उनको सर्व किया बच्चों को। और साथ चाय होती है हमारे। वैसे तो नाश्ते में हर रोज़ ही चाय होती है, लेकिन फ्रेंच टोस्ट के साथ तो मस्ट है ना। बेटी वैसे नहीं पीती, लेकिन फ्रेंच टोस्ट के साथ तो वो भी चाय पीती है। बल्कि सब जो है ना बड़ा मग लेते हैं, इसके साथ चाय थोड़ी ज़्यादा मज़ा कराती है। खैर नाश्ते से फ़ारग हो के तो किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन धोए। संडे है तो चूँकि संडे को मैंने खुद सफाई भी खुद ही करनी होती है। फिर घर की थोड़ी थोड़ी सफाई की, डीप क्लीनिंग नहीं की, लेकिन यह है कि कुछ कुछ साफ़ करना पड़ा। ऐसे ही मेरी बेटी ने मेरा नाम रखा हुआ ना क्लीन फ्रीज। क्या ज़रूरत है, एक दिन में ना घर साफ़ हुआ तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटे, कुछ ना कुछ तो साफ़ करना ही पड़ता है, ख़ास तौर पे जहाँ बैठ के खाना खाते हैं, या किचन हो गया, वो तो मस्ट है, वो तो हर सूरत साफ़ करना ही पड़ता है। खैर ये फिर मैं एक स्पीच तैयार करी थी, कल रबीउल अव्वल की महफ़िल थी, एक बाबरकत महफ़िल, उसके लिए मैं कुछ लिख रही थी। बल्कि एक भाभी ने हेल्प की, उन्होंने लिख के दिया था, मैं नीट कर रही थी, जो कि मैंने पढ़ना है मॉर्निंग में। उसी सिलसिले में ये मैंने अपने 2 जोड़े निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले मिलाद पे मैं सिंपल जोड़ा पहन के गई थी, तो मुझे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं सारे जो है ना हैवी पहन के आएंगे। तो फिर मैं ये 2 निकाल के रखे, और मुझसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। अब ये पड़े रहेंगे ना 10-12 घंटे, क्योंकि जो कल मिलाद है तो मैं इनको बार बार देखती रहूँगी, और मुझसे फ़ैसला फ़ाइनल हो जाएगा कि मैंने कौन सा पहनना है। खैर कॉलोनी में यहाँ आए दिन तीसरे चौथे पाँचवें दिन जो है ना मिलाद चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कपड़े जो हैं वो बारी बारी काम आ जाएंगे। तो मज़ा आता है सबके साथ मिल के। ख़ुद भी स्कूल की याद ताज़ा हो जाती है। स्कूल में जैसे कभी हम डिबेट करते थे, या नाते भी पढ़ लेते थे, या कुछ नहीं करते थे तो आवाज़ ही मिला लेते थे। तो खैर मैं ये सूट को उलट पुलट के चेक कर रही हूँ, और अभी फ़ैसले पे नहीं पहुँची मैं, और ये आपको आखिर में पता चलेगा कि फिर मैंने कौन सा सूट पहना था। अभी और भी मिलाद माशाल्लाह काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो फिर मैं ये नेक्स्ट किसी पे पहन लूँगी। तो संडे को मैंने वॉशिंग भी की। बल्कि ये मेरे हफ्ते के धुले हुए कपड़े तार पे हैं अभी तक, क्योंकि कुछ कपड़े जो बीच में मोटे थे वो ड्राई नहीं हुए थे। धूप यहाँ पे अब तो सर्दियों में और मेरे साथ मसला हो जाना है, क्योंकि धूप यहाँ पे नहीं पड़ती मेरे यहाँ इस साइड पे, और मेरे पास ये एक जगह है कपड़े फैलाने की।
तो फिर ना 10-12 घंटे कपड़े पड़े रहते हैं और कभी कभी तो पूरा दिन रात पड़े रहते हैं। तो खैर अगले कपड़े मैंने उतारे जो सूख चुके थे, बेडशीट मैंने धोई हुई थी, टॉवल्स थे और वो उतारे और फिर मैंने नेक्स्ट पूर जो है वो डाल दिया। तो अभी मैं जो तार से कपड़े मैंने उतारे हैं ना, उनको हाथ के हाथ मैंने उनकी तह भी बना दूँगी, क्योंकि अगर रखे रहें तो वो फिर ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे इस्त्री वाले हैं, उनको भी मैं मोटी मोटी तह बना के रख दूँगी। टॉवल है वो वॉशरूमों में पहुँच जाएंगे सबके। और ये बेडशीट मैंने धोई थी ना, कॉटन की बेडशीट्स में नहीं प्रेस करती ज़्यादातर, कोई बहुत ही जिसकी हालत ख़राब हो जाए ना वो कर लेती हूँ, वरना मैं उनको ऐसे ही हाथ मार के ना उनको तय लगाती हूँ और रख देती हूँ तो अच्छी हो जाती हैं। इसी तरह ये शर्ट्स भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के जो शर्ट्स बच्चे घर में या रात में मोस्टली पहनते हैं या इवन के बाहर भी पहन जाते हैं, ये ऐसा स्टफ़ है कि उसको इस्त्री की ज़रूरत नहीं है। और मैं बिना तय करके ताज़ा ताज़ा तय बना के इनको रख देती हूँ और ये है कि फिर ये अच्छे हो जाते हैं, पहने जाते हैं, उनको इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर अफरा तफरी भाग दौड़ सारा ये मैंने समेटा, मशीन डाली और खाना भी जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाया, नमाज़ पढ़ी और फिर जो जनाब शाम में हम निकल गए किसी से मिलने के लिए। मेरे हस्बैंड की भतीजी यहाँ पास में ही रहती है और काफ़ी अरसे से हमने उनसे मिलने जाना था और कभी वो घर पे नहीं और कभी हम फारिग नहीं, तो ये पेंडिंग होता जा रहा था। एक संडे होता है हमारे पास, आज मैंने फिर उसको कॉल की, मैंने कहा बहन आज तो घर पे मिल जाना ज़रूर, क्योंकि आज हमने ज़रूर तुम्हारे घर आना है, वरना आज संडे रह गया ना तो फिर पता नहीं लंबा चला जाएगा। खैर वो घर पे ही थे वो लोग भी और हम उनको मिलने गए और काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा हमने वहाँ। मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई वैसे, याद नहीं रहा। हर जब घर आई तो मुझे ख्याल आया कि मुझे मेन्यू की तो बनानी चाहिए थी, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बना के उसने रखी हुई थी, इतना ज़बरदस्त मेन्यू था। अच्छी गपशप की, बहुत एंजॉय किया और अच्छा टाइम गुजार के फिर हम घर वापस आ गए। बेटे साथ नहीं गए थे क्योंकि सदर उनका अपना कुछ काम था। तो एक संडे होता है ना तो हर किसी को अपने अपने काम याद आ रहे होते हैं। तो जनाब ये मॉर्निंग ये है संडे, अब मिलाद स्टार्ट है 2 बजे 2:30 बजे मैं आ गई थी यहाँ पे। ज़रा मैंने एडवांस में कुछ क्लिप भी लेने थे लोगों के आने से पहले पहले, फिर भी लोग आ चुके थे। भागम भाग घर के काम ख़त्म किए, बेटे को कॉलेज से आया उसको खाना दिया, जल्दी जल्दी तैयार हुई, नमाज़ पढ़ी और जनाब मैं पहुँच गई यहाँ पे। सांस मेरा फूला हुआ था जो कि वैसे भी बहुत फूलता है। तो जनाब यहाँ पे कुछ फिर मैंने थोड़े बहुत क्लिप लिए और चूँकि मैं अपने व्लॉग में किसी का फेस नहीं लाती अपना, ना फैमिली का ना फ्रेंड्स का किसी का भी, तो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा लेडीज़ के आने से पहले पहले जहाँ ना कुछ जो कि मैं भरपूर, हॉल बहुत अच्छा सजा हुआ था, मैं सारे की ले नहीं पाई क्योंकि लोग ना बैठ चुके थे, फिर अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे किसी को उठाना या मतलब पूरे हॉल की पिक लेना। तो फिर ये कुछ जो जो जगह बीच में ना खाली थी वो उनकी मैंने ले ली। सारे हॉल में बहुत अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी और लड़ियाँ भी लगी हुई थी, ज़बरदस्त सजावट की हुई थी, भाभी ने बहुत अच्छा सजाया हुआ था माशाल्लाह। ये ना पुराने दौर की मिलाद की याद ताज़ा हो गई, जैसे ना हमारे बचपन में कभी हुआ करते थे। अभी तो मिलाद होते ही नहीं है वैसे ना इतने बड़े लेवल पे, और ये बहुत बड़े लेवल का मिलाद था, बहुत ज़्यादा लोग थे माशाल्लाह, पूरा घर भर गया था उनका। और तैयारी भी ऐसे ही थी जैसे कभी ना हुआ करते थे मिलाद, वो फूल की पत्तियाँ और लड़ियाँ और मतलब सारी लाइटिंग वगैरह और या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तस्वीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तस्वीर तो जनाब ये दो नातें थोड़े छोटे छोटे दो क्लिप मैंने सुनवाए आपको, हो गए ना याद ताज़ा पुराने दौर की और पुरानी नातों की, बहुत अच्छी आवाज़ों के साथ, बहुत रूह परवर महफ़िल, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त महफ़िल थी। और नातें भी इतनी ज़बरदस्त सारी, वो सुपर हिट नातें जो हुआ करती थी ना पहले, अभी आजकल तो वो अजीब सी म्यूज़िक के साथ और वैसे ना, लेकिन बहुत अच्छी। और आखिर में जनाब जब नातें और जितने बयान वगैरह हो चुके, मेरा भी बयान था वो शुरू में ही हो गया था, नमाज वगैरह पढ़ के फिर खाना डिलीवर हुआ और कुछ हदिया वगैरह था, वो फिर लेके फिर हम घर आ गए। और ये मेरा सूट था जो मैंने पहना था,
मैंने सोचा चले अभी आपको दिखा दूँ। शुरू में तो भागम भाग और मैं चादर लेके गई थी क्योंकि दुपट्टा इसका पतला था, कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था, लेकिन बहरहाल सब लोगों ने पहने हुए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। और ये कुछ हदिये में मिले थे, कुछ इतर वगैरह और ये ज़रूरतन जीना और कुछ ये खाने पीने की चीज़ें थी। तो खैर बहुत ही अच्छी महफ़िल थी और पुराने मिलाद की याद ताज़ा हो गई ना। ओके जी, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।